नाजरीन गिरामी, अगर आप तमाम लोग भी इस वक्त इर्तुगरुल सीरियल बड़े ही शौक से देख रहे हैं तो यकीनन तौर पर आप उस सीरियल के हर किरदार के बारे में बहुत ही दिलचस्पी से जानने के लिए बेताब होंगे। आप सब ज़रूर उन किरदारों की असल हकीकत और असल हिस्ट्री जानना चाहते होंगे। आप जानना चाहते होंगे आखिर जितने भी किरदार हैं उनमें से कितने असली हैं और कितने नकली हैं, और जो भी असली हैं तो उनके बारे में दिखाई गई सीरीज़ में जो कहानी है वो कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक फर्जी है। लिहाजा इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी फरमाइश पर लगातार हम अपने चैनल पर इर्तुगरुल गाजी की सीरीज के हर एक करैक्टर की रियल हिस्ट्री पर वीडियो बना रहे हैं, और हर दिन आपको इर्तुगरुल सीरीज के एक नए करैक्टर के हिस्ट्री बताते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हलीमा सुल्तान की रियल हिस्ट्री। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हलीमा सुल्तान कौन थी, और आपको बताएंगे आखिर हलीमा सुल्तान के बारे में कितनी चीज़ें सीरियल में रियल दिखाई गई हैं यानी असली दिखाई गई हैं और कितनी फर्जी दिखाई गई हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इनकी वफ़ात कब हुई और इनकी पैदाइश कौन सी सन में हुई थी, और इनकी वफ़ात के बाद इनकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। इस तरह की तमाम बातों को आज पेश करेंगे जिससे आपको हिस्ट्री समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो का सिलसिला हम आपके सामने जारी रख सकें। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए हालिया सुल्तान की, कई कबीले के सरदार इर्तुगरुल गाजी की बीवी थी और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी की माँ थी। इनकी पैदाइश के बारे में अगर आप हिस्ट्री के खंगोलेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी पैदाइश 1208 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बहुत से मुअर्रिखीन यानी बहुत से इतिहासकारों ने भी माना है कि इनकी पैदाइश 1208 की जगह 1194 में हुई थी। हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। हलीमा सुल्तान को अक्सर हाइमान खातून या खेमा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन हकीकत में 15वीं सदी की इब्तिदा में भी खिलाफत उस्मानिया की जो इब्तिदाई तारीख लिखी गई है और उनकी किताबों में भी हलीमा सुल्तान का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। ये बात हकीकत तरगबनी है कि हलीमा सुल्तान एक शहजादी थी, क्योंकि आज सल्जूक सल्तनत के शहजादे नोमान की बेटी थी और सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन की सगी भतीजी थी। अभी तक इस बारे में कोई ज़रूरी मालूमात हासिल नहीं हो सकी है कि शहजादी जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की, उनकी शादी एक आम कबीले के शख्स इर्तुगरुल गाजी से किस वजह से और किन हालातों में हुई थी। लेकिन ये हकीकत है कि हलीमा सुल्तान ने अभी पूरी शाही ज़िंदगी सिर्फ इर्तुगरुल गाजी की मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर दी थी और इर्तुगरुल गाजी के साथ एक आम लड़की की ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हुई थी। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए इनकी औलादों के बारे में तो इन दोनों की 3 औलादें थीं, जिनमें से आखिरी औलाद का नाम और आखिरी बेटे का नाम उस्मान गाजी था। यही उस वक्त उस्मान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। कई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफात के बाद जब उनके बेटे इर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार बने तो साथ ही साथ हलीमा सुल्तान को भी कबीले की खातून अव्वल होने का शर्फ हासिल हुआ। तो उन्होंने अपनी वफात तक बखूबी अंजाम दिया और हर मकसद में इर्तुगरुल गाजी से कदम मिलाकर खड़ी रहीं और पूरी ज़िंदगी उनकी वफादार रहीं। नाजरीन गिरामी, अब अगर बात की जाए कि आखिर सीरियल में कौन सी ऐसी चीज़ है जिनको फर्जी तौर पर दिखाया गया है, यानी जिनका इतिहास यानी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताते चलें कि आपने देखा होगा या आप लोगों में से जितने भी लोगों ने इर्तुगरुल गाजी के 5 सीजन देख लिए हैं वो बखूबी जानते होंगे कि इस सीरियल में हलीमा सुल्तान की वफ़ात इर्तुगरुल गाजी से पहले दिखाई गई है और साथ ही साथ हलीमा सुल्तान की वफ़ात के बाद इर्तुगरुल गाजी दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हालांकि हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। अगर हकीकत की बात की जाए और इतिहास की बात की जाए या इतिहास में लिखी किताबों की बात करें, इर्तुगरुल गाजी की सिर्फ और सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम हलीमा सुल्तान था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात इर्तुगरुल गाजी से पहले नहीं हुई थी जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है, बल्कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात इर्तुगरुल गाजी की वफ़ात के बाद में हुई। और जब हलीमा सुल्तान की वफ़ात बाद में हुई तो उनकी कब्र को भी इर्तुगरुल गाजी की कब्र के बराबर में ही रखा गया है। आज भी जो लोग तुर्की गए हैं या तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि इर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान दोनों की कब्रें
सौगूत म्यूजियम में मौजूद हैं। अपनी वीडियो का आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगे ये वीडियो बड़े यूज़फुल है तो अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।